हमारा टॉपिक है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मियासिस दैट कॉजेज फ्लाइज। मियासिस एक बीमारी है, स्किन की इन्फेक्शन कह लें इसको, जो फ्लाइज से कॉज किया जाता है, कॉज होता है। हमने देखना है कि इसका जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। जो मियासिस है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। मिया का मतलब होता है फ्लाइज, और जो ये मियासिस की जो टर्म है ये पहली दफ़ा इस्तेमाल की थी होप ने इन 1840, एंड उसने रेफर किया था इन्फेस्टेशन ऑफ लाइव ह्यूमन एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स विद डिप्टरस, मतलब जिनके टू विंग्स होते हैं, लार्वी मैकर्स विच एट लीस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड फीड ऑन द होस्ट डेड और लिविंग टिश्यू, लिक्विड बॉडी सब्सटेंस और इंजेस्टेड फूड। मियासिस है जो है वो फोर्थ कॉमन ट्रैवल एसोसिएटेड स्किन डिजीज है, एंड क्यूटेनियस मियासिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन क्लिनिकल फॉर्म। और जो मियासिस है ये इन्फेक्शन है स्किन का जो डेवलप करता है लार्वी ऑफ अ वैरायटी ऑफ फ्लाइज विद इन ऑर्डर डिप्टरा, मतलब ऑर्डर डिप्टरा की बहुत सी ऐसी फ्लाइज हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमन फ्लाइज हैं जिसकी वजह से ह्यूमन इन्फेस्टेशन कॉज होती है वो है डर्मेटोबिया होमिनिस और कॉर्डिलोबिया एंथ्रोपोफागा। क्यूटेनियस मियासिस जो है इसको हम ड्राइव करते हैं तीन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। एक फ्रंटलर है, और दूसरी क्रीपिंग है, और तीसरी वोंड मियासिस है। फ्लाइज जो हैं जो फ्रंटलर मियासिस इंक्लूड डर्मेटोबिया होमिनिस और कॉर्डिलोबिया और वोल्फेटिया विजिल एंड क्यूटरबरा स्पीशीज और गैस्ट्रोफिलिस एंड हाइपरडर्मा। ये जो दो फ्लाइज हैं प्रोड्यूस क्रीपिंग मियासिस। ये गैस्ट्रोफिलिस एंड हाइपरडर्मिया ये दो फ्लाइज हैं जो क्रीपिंग मियासिस कॉज करती हैं, और बाकी जो हैं वो फ्रंकलर। क्लासिफिकेशन देखें तो टू मेन सिस्टम हैं फॉर कैटेगराइजिंग मियासिस, एनाटॉमिकल एंड इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये फर्स्ट प्रपोज किया गया था बिशप से, और इसने कंसीडर किया था यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल डायग्नोसिस एंड टू क्लासिफाई द इन्फेस्टेशन इन रिलेशन टू द लोकेशन ऑफ द होस्ट। सिंगल स्पीशी जो है ये कैन असाइन टू मोर देन वन एनाटॉमिकल लोकेशन, मतलब एक से ज्यादा लोकेशन पे हो सकती है सिंगल स्पीशी। तो जो सेम लोकेशन है कैन बी इन्फेस्टेड बाय डिफरेंट स्पीशीज, मतलब अगर एक जो स्पीशी है वो डिफरेंट लोकेशन पे हो सकती है तो फिर जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो भी सेम जो लोकेशन है उस पे हो सकती हैं। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बेस करता है ऑन डिग्री ऑफ पैरासिटिज्म शोन बाय फ्लाई इज आल्सो यूज्ड। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो मियासिस कॉजिंग डिप्टरा जो हैं ये पाई जाती हैं मोस्ट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में, विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज बीइंग डिटरमिन्ड बाय होस्ट अवेलेबिलिटी। इसमें आ जाती हैं एस्ट्रस ओविस, लुसीलिया क्यूपरिना, एल सेकाटा और एल्सीजरस। और जो पहले नंबर वाली है ऑयस्ट्रस ओविस हैज स्प्रेड फ्रॉम प्लियार्कटिक रीजन से दुनिया के जितने भी शीप फॉर्म से वहां पे, और स्प्रेड विद शीप एज दे वर ट्रांसपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। शीप के साथ थी, और जैसे जैसे शीप ट्रांसपोर्ट की गई पूरी दुनिया में वैसे वैसे ये भी ट्रांसपोर्ट होती गई। जो दूसरे नंबर पे है लुसीलिया कुपरीना, ये मेन ब्लो फ्लाई स्पीशीज हैं शीप की इन सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट हैबिटेट्स में, जैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वगैरह। जो लुसीलिया सेरिकटा है ये इम्पोर्टेंट है ठंडे जहाँ टेम्परेचर है, जहाँ पे ठंड होती है वैसे हैबिटेट्स में, जैसे यूरोप और न्यूजीलैंड वगैरह। एल्सीजर और एल इलिस्ट्रिस जो है ये कॉमन है मियासिस इन नॉर्दर्न प्लियार्कटिक रीजन्स में। उसके बाद जो वुल्फार्टिया है ये इम्पोर्टेंट स्पीशीज है कॉजिंग ट्रोमेटिक क्यूटेनस मियासिस ऑफ शीप इन यूरोप, और जो रिसेंट पॉपुलेशन है इसकी स्पीशी की इंक्रीज की थी इंट्रोडक्शन एंड इंटेंसिव ब्रीडिंग ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज ब्रीड शीप ब्रीड्स के साथ। जो हाइपोडर्मा वॉइस है और हाइपोडर्मा लिएटम है मेजर पेस्ट ऑफ कैटल थ्रोट यूएसए में मेजर पेस्ट के तौर पर रही हैं, यूरोप में भी और एशिया में भी। पर जो सर्वे था हाइपोडर्मा स्पीशी का ड्यूरिंग ऑटम और विंटर 1999 से
2000 के दौरान का उसने ये बताया कि ग्रेट ब्रिटेन में भी ये स्पीशी जो है ये एब्सेंट और वेरी रेयर जो है वो इस रीजन में मिली है। और जो डर्मेटोबिया होमिनिस है अकर्स इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, और ये कंसीडर की जाती है सीरियस पेस्ट फॉर कैटल इन सेंट्रल अमेरिका, क्योंकि जो नेचुरल रेंज है इसकी कोक्लीमिया की जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम सदर्न यूएसए से थ्रू आउट सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन टू चिली, अर्जेंटाइन एंड यूराग्वे। जो use of sterile male release techniques has also resulted in control of species in USA। बायोलॉजिकल मेथड यूज किया गया था स्पीशी को कंट्रोल करने के लिए। जो सिमिलर टेक्निक है also eradicate the species from North Africa following its accidental introduction to Libya in 1988। Chrysomia bassiana occurs over a large area of subtropical and tropical Africa, the Arabian Peninsula, and the Indian subcontinent, Southeast Asia, Indonesia, and Papua New Guinea। जो मेन मियासिस कॉजिंग फ्लाइज थी हॉर्सेस और डंकीज में, वो थी गैस्टीरोफिलस स्पीशी, और ये ओरिजिनल रिस्ट्रिक्टेड टू प्लियार्कटिक एंड एफ्रोट्रॉपिकल रीजन्स में थी, बट ये जी नसैलिस जो थी और जी हेमोरोहिडालिस और जी इंटेस्टाइनलिस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू न्यू वर्ल्ड। जो सिफेमिया है डिस्ट्रिक्ट करती थी इनटू होलो आर्कटिक वेयर इट मे अफेक्ट मोर देन 70% ऑफ रेंडियर हर्ड। और जो सी टिटिलेटर है इज अ पैरासाइट ऑफ कैमल्स इन ड्राई पार्ट्स ऑफ प्लेआर्कटिक्स। और जो ओरिएंटल रीजन एंड ऑस्ट्रेलिया है विद इन्फेस्टेशन ऑफ अप टू 90% ऑफ कैमल हर्ड्स।